बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ग्रैंड क्विज़ मैथ 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो इसका ग्रैंड क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, स्टार्ट क्विज। लेट f of x is equal to x minus 3, g of x is equal to 2x, देन f plus g of x। फंक्शन को हमने ऐड करना है दोनों को, तो क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा 2x नहीं x माइनस 3 प्लस 2x, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, 3x माइनस 3। डी वाला ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, पाई रेडियंस क्रॉसपॉन्ड टू डिग्रीज। तो बताना यह है कि पाई रेडियंस में कितनी डिग्री होती हैं। हमें पता है कि 2 पाई रेडियंस जो होती हैं वो 360 के इक्वल होती हैं। तो अगर हम पाई रेडियंस देखें तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्रीज आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 180 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 3, इफ g of x is equal to 3x minus 5, f of x 5 के साथ है f of x, where df over dx equal to 3, then the derivative of g of x at x equal to 3। तो हम क्या करेंगे जी? g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 f डैश ऑफ x, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5 इंटू 3, 3 माइनस 15 माइनस 12 ए ऑप्शन इसका आएगा। हमारे पास ये जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट फंक्शन ही आ जाएगा। जी डैश ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा? 3 माइनस 5 एफ डैश। तो जब हम एफ डैश की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे तो -12 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रिप्रेजेंट्स। तो ये हमने देखना है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ जो है वो कैसा होता है। पैराबोला इसका ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इफ tan स्क्वायर x पावर 5, देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पहले हमारे पास क्या है जी? पावर का फार्मूला लगेगा 2 tan ऑफ x पावर 5, फिर आगे tan का डेरिवेटिव आएगा सीकेंड स्क्वायर x पावर 5, फिर x पावर 5 का आएगा 4x पावर 4। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x पावर 4 tan x पावर 5 और सीकेंड स्क्वायर x पावर 5। ये बन जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10x पावर 4 सीकेंड स्क्वायर x पावर 5 tan x पावर 5।
तो ये हमारे पास होगा जी, इसका सी ऑप्शन आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द डोमेन। तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन हो उसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर होती है -∞ टू +∞, लेकिन हमने देखना है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है ये अनडिफाइन हो रहा है। तो बिल्कुल है, वो कौन सा पॉइंट है, ज़ीरो वाला पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो वाला पॉइंट जो है उसको निकाल देंगे, यानी ये आ जाएगा -∞ टू 0 ओपन इंटरवल और यूनियन 0 टू +∞। ये वाली जो डोमेन होगी ना, ये इस फंक्शन की क्या है, डोमेन है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ f is continuous on AB and if f of A and f of B have opposite signs, then there is dash one solution of equation f of x equal to 0 in the interval AB। वैसे जो इसका ये बनता है कि अगर वो ऑपोजिट साइन रखते हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, देन उनके दरमियान कम से कम एक सोल्यूशन जो है वो लाजमी होगा जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, एटलीस्ट वन। चेक कर लेते हैं फिर भी कि ठीक है या नहीं। फंक्शन कंटिन्यूअस हैव अपोजिट देन देयर इज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो हम ठीक थे, एटलीस्ट वन सोल्यूशन आना है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाए, वो डिफरेंट वैल्यूज़, एटलीस्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8, द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन ज्वाइनिंग 1,1 और 3,4। तो सेकेंड लाइन जी 4, 2, 2.5। How to find the slope of the second line joining the implicit differentiation of dy involves variable of both x and y, x only y only। तो implicit जो होता है उनमें दोनों जो होते हैं वो मर्ज होते हैं, x और y के फंक्शन जो होते हैं, both x and y। An ordered pair correspond to dash in a plane, a unique point, a point in each quadrant, 2 points, infinite number of point। तो वो क्या करेगा, एक यूनिक पॉइंट, एक ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो क्या करता है, एक यूनिक पॉइंट होता है प्लेन में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, 3 and -2, 3। स्लोप ऑफ लाइन y2 हैगा जी 3 -
3 डिवाइड बाई x2 -2 -4 तो 0। तो ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x क्या हमारे पास फंक्शन है जी g ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस 10 कॉज ऑफ x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 8 का 0 हो जाएगा, -10 कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 10 साइन ऑफ x और x इक्वल टू 0। जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x एट x इक्वल टू 0, ठीक है 0 ही आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जी द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव साइन x एट x इक्वल टू 0। क्या करेंगे जी f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन x। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। पहले हम बाहर वाले फंक्शन का साइन का डेरिवेटिव होता है जी कॉज ऑफ साइन x, और फिर हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज x और x का डेरिवेटिव 1, तो ये बन गया जी कॉज ऑफ साइन x और आगे बन गया कॉज x की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉज ऑफ साइन ऑफ 0 और कॉज ऑफ 0, साइन 0 1 हो गया, कॉज 0 साइन 0 0 कॉज 0 1 होता है और कॉज 0 फिर 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इफ f of x is equal to साइन पावर 4 x स्क्वायर। हमें इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले पावर वाला फार्मूला लगेगा, 4 बाहर आ जाएगा, साइन क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का आगे डेरिवेटिव आएगा 2x, ये बन जाएगा 8x साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, क्या होगा जी 4 साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, फिर साइन का आएगा जी कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, तो वो जो 2x है वो इसको करेगा 8x साइन क्यूब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये ऑप्शन आएगा इसका। शुक्र है देख लिया। If 0 0 and 2 2 are any point on the curve, then the average speed of the particle passing through the curve from स्पीड का फार्मूला होता है जी स्पीड s इज इक्वल टू vt। तो हमें क्या चाहिए जी डिस्टेंस इज द 2 पॉइंट देन द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू इज एवरेज स्पीड निकालनी है तो दोनों पॉइंट्स का जमा होगी 2 पर 2 और 2 4 जमा 4 8 अंडर रूट और 2 इंटू 2 अंडर रूट कट गया, इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 if y implicit differentiation of y square is equal to x square x,
gives dy by dx is equal to 2y dy by dx equal to 1, dy by dx is equal to 1 over 2y, 1 over 2y, तो बी इसका ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f of x and y is equal to minus f of x are the reflection of one and other about the x-axis, y-axis। तो हम इसको देख लेते हैं जी क्वेश्चन को। रोटेशन ऑफ ग्राफ, f of x is equal to तो ये x एक्सिस के अबाउट होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ, ठीक हो गया। टू ईच पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन देयर इज एसोसिएटेड ए रियल नंबर, ए नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, एन रैशनल नंबर। To each point on the coordinate line there is associated a real number, coordinate each point on the to each point on a coordinate line there is associated a real number, a natural number, an integer, a rational number, a real number। कोऑर्डिनेट लाइन पर रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रियल नंबर। द फंक्शन f of x is equal to x mod has no derivative at x because there is a cusp above at that point, cusp कार्नर। इस वजह से इसमें क्या नहीं आता जी, इसका डेरिवेटिव जो होता है वो x पर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका ग्राफ जो है वो वी शेप बनता है। तो इसमें क्या आता है, इसकी लाइन में कार्नर आता है, कस्प आता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है जी, if f of x is equal to cos x and g of x is equal to x square, then g dot f of x multiplication cos x into x square, तो ये बन जाएगा x square cos of x, x square cos of x, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। The derivative of the difference is equal to the difference derivative, the derivative of the difference, हाँ, तो वो उसके डिफरेंस के डेरिवेटिव्स के बराबर होता है। सम के बराबर नहीं होता, ना प्रोडक्ट के बराबर होता है, ना क्वेश्चन के बराबर होता है, तो वो उसके डिफरेंस के ही बराबर होता है। ग्राफिकली द फंक्शन y इज इक्वल टू सी रिप्रेजेंट डैश लाइन, वर्टिकल लाइन या हॉरिजेंटल लाइन। तो हम क्या करें, ये कांस्टेंट फंक्शन है y इज इक्वल टू सी, यानी कि हम क्या करें, इसमें अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे, मसलन फ़र्ज़ करें हम 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, 7 पुट करते हैं, -1 -2 -3, तो y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो एक जो है वो हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है अबाउट पैरेलल टू x एक्सिस, और ये कोई c कांस्टेंट है, या तो ये प्लस होगा तो ये x एक्सिस के ऊपर होगी, अगर c नेगेटिव है तो x एक्सिस के बिलो होगी, लेकिन ये हॉरिजेंटल होगी।
Which of the following is vertex of parabola represented by the equation y is equal to x square plus 2? माइनस बी ओवर 2a, y तो 0 होगा, जब हम y 0 करेंगे x square a greater than 0, y इंटरसेप्ट निकालना हो तो y 0 कर लो, x 0 करो तो y 2 आता है। द डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, 2 cos 2x, 2 cos 2x, 2 cos 2x, ये आ जाएगा cos 2x इंटू 2। द inequality 1 over x less than 1 can be simplified which of the following? X greater than equal to 1, और अगर हम क्या करें, इसको उधर ले जाएं तो 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस एक्स जो है लेस देन है 0 से, 1 माइनस एक्स लेस देन 0। द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 3x, सेकेंड 3x, सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड x tan x, और आगे इसका डेरिवेटिव 3, तो ये 3 सेकेंड x tan x, 3 सेकेंड x, 3 सेकेंड 3x tan 3x, ठीक है, 3 सेकेंड 3x tan 3x। उसके बाद हमारे पास है जी एवरेज वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल डिस्टेंस बाय द वेलोसिटी, नहीं, टोटल डिस्टेंस बाय द टाइम इलैप्स्ड। फार्मूला होता है s इज इक्वल टू v इंटू टी। तो यहाँ से अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है तो t को डिवाइड कर देंगे तो s ओवर t आ जाएगा। s होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस और t टाइम इलैप्स्ड। क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू a, if and only if f of a is defined, limit f of x as x approaches to a exists and a function is f is continuous if and only if f of a is defined, limit f of x as x approaches to a exists and limit f of x is not equal to limit f of x equal to f of a, तो लिमिट जो है वो f of a के इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ f of x is equal to 5 minus 8 cos of sin x। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, ये आ जाएगा जी
8 कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये प्लस साइन साइन एक्स, और साइन का आगे डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो 8 साइन ऑफ साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 जो होता है वो 0 होता है, तो बाकी सारी टर्म 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36, 6 less than minus 2x less than 4 can be simplified which of the following। में x आ जाएगा, तो जब हम -2 से मल्टीप्लाइड बाई -1/2 -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी -1/2, ये से कटेगा -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2 -3 ग्रेटर देन x। सिंबल चेंज हो जाएंगे जब हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं। -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2। ये था हमारा आज का क्विज मैथ 101। थैंक यू फॉर वाचिंग।